नमस्कार। अपन झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। देश में कोरोना की चौथी लहर आने के प्रबल संकेतों के बीच पीएम मोदी राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने की तैयारियों के बारे में सीएम से जानेंगे। इस क्रम में कोविड प्रोटोकॉल, नए मामलों में बढ़ोतरी, अस्पतालों में कोविड वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट और कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में भी बात होगी। फिलहाल झारखंड में गिने चुने संख्या में कोरोना वायरस संक्रमित मिल रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को रैंडम जांच के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि हाल के दिनों में कोरोना वायरस से बड़ी संख्या में बच्चों के संक्रमित होने की खबर आने के बाद 2 दिन पहले ही सरकार ने स्कूलों के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव की बाबत नई गाइडलाइन जारी की है। स्कूलों में प्रार्थना सभा और अन्य सांस्कृतिक समारोह या सामाजिक सरोकार वाले गतिविधियों और कार्यक्रमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। स्कूलों को कार्य संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वच्छता संबंधित निर्देश दिए गए हैं। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अब चौथे लहर की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे, हेमंत सोरेन से आज बातचीत होगी। झारखंड के हालात कैसे हैं और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ बात नरेंद्र मोदी के सामने रखी जा सकती है? ये कह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री आज विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बात करेंगे और राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं उनसे भी 12 बजे का समय रखा गया है बात करने के लिए। हालांकि जिस तरह से पिछले एक सप्ताह की यदि बात करें तो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो विभिन्न राज्यों में बढ़ा है उसको लेके एहतियात के तौर पे आज प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं मुख्यमंत्रियों से और जानेंगे कि क्या व्यवस्था उनके राज्य में है। क्योंकि यदि अभी देखा जाए तो विभिन्न राज्यों में या चाहे झारखंड की बात करें तो जो पहले बाहर से जो लोग आते थे उनकी टेस्टिंग होती थी, ये सभी प्रक्रिया अभी बंद है। क्योंकि जो कोरोना संक्रमण था लगभग थम सा गया था। यही वजह था कि लोग जो गाइडलाइन सरकार की थी उसमें भी ढील दी गई थी और जो जाँच विभिन्न जगह पे होते थे, चाहे एंटीजन या आरटीपीसीआर जांच होते थे, वे लगभग स्टेशन बस पड़ाव वहां पे बंद है। कुछ जगहों में ही अभी आरटीपीसीआर या इन चीज़ों की जांच हो रही है। हालांकि गर्मी का भी असर काफ़ी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि लोग दस्त और पेट खराब, बुखार, सरदर्द, इस सब बीमारियों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। पर जिस तरह से अन्य राज्यों या देश में जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है उसको देखते हुए आज प्रधानमंत्री सभी जो स्टेट हैं उनके मुख्यमंत्री से बात करेंगे और क्या तैयारी है और क्या यदि चौथी वेव पहुँचती है तो यदि किस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि आगे आने वाले समय में किसी तरह का नुकसान लोगों को नहीं है होगा। तो देखना होगा कि आज 12 बजे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ जो बातें होती हैं तो क्या निकल के आता है। क्योंकि जिस तरह से तैयारी राज्य के जो अस्पताल हैं वहां पे पहले की गई थी, जो कोविड वार्ड बनाए गए थे, वैक्सीनेशन की क्या प्रक्रिया है, क्या स्थिति है, इन सभी चीज़ों पर मुख्यमंत्री अपना जो डिटेल है वे प्रधानमंत्री के समक्ष रखने का काम करेंगे। और देखना होगा कि क्या केंद्र से भी कुछ निर्देश मिलता है इस चीज़ को लेके कि कैसे संक्रमण यदि और वेव आती है तो उससे कैसे बचा जा सके। जी संदीप, अगर हम झारखंड की स्थिति की बात करें तो वहां पर केसेस कह सकते हैं कि ना के बराबर है या फिर बहुत कम है, लेकिन इन सब के बीच स्कूलों के लिए नई जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है, पाबंदियां थोड़ी सी बढ़ाई जा रही। तो क्या लग रहा है कि राज्य सरकार किस ओर जो कदम है वो उठा रही है फिलहाल? यदि राज्य सरकार की बात करें तो जो प्रेयर होती थी स्कूलों में सामूहिक रूप से वह फिलहाल बंद किया गया है कि एक जगह लोगों का गैदरिंग नहीं हो। वहीं दूसरी ओर गर्मी को भी देखते हुए जो मॉर्निंग क्लासेस हैं 10 से 10:30 बजे तक ही स्कूलों को बंद करने का जो आदेश हुआ है। उसके बाद जो बच्चे हैं या फिर जो बड़ों की क्लास चलती हैं वह 10 से 11 बजे तक समाप्त हो जाती है। हालांकि यदि विभिन्न अस्पतालों की बात करें तो जो कोविड वार्ड बनाए गए थे या फिर अलग से जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया था वहां पे कि यदि संक्रमित मरीज मिलते हैं तो उनका समुचित इलाज हो सके, या जो वैक्सीनेशन का कैंप है, वैक्सीनेशन की भी यदि बात करें तो राज्य में लगातार वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। और जो 17 प्लस थे बच्चे उनको भी वैक्सीनाइट किया गया है, जो 12 प्लस है उनको भी वैक्सीन दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई में वैक्सीन की एक अहम भूमिका है। यही वजह है कि जो वैक्सीनेशन कैंप है वह लगातार चल रही हैं और लोग इस वैक्सीनेशन में शामिल भी हो रहे हैं। पर जिस तरह से अभी जो बढ़ा है विभिन्न राज्यों में या देश के विभिन्न राज्य में जो आंकड़ा बढ़ा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोग भी चिंतित हो रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री आज विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उनसे बात करेंगे और कुछ सलाह भी उनकी ओर से होगी और क्या तैयारियां राज्य में है उसकी भी पड़ताल जरूर आज प्रधानमंत्री के द्वारा ली जाएगी। जी, तो प्रधानमंत्री पड़ताल करेंगे क्या व्यवस्था है, लेकिन आप भी चूंकि झारखंड को समझ रहे हैं, देख रहे हैं
क्या लग रहा है कि स्वास्थ्य महकमा जो है वो कितना तैयार है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना तैयार है? फिलहाल की अगर बात करें कि अगर चौथा वेव आता भी है तो उससे निपटने को तैयार कितना झारखंड है? यदि झारखंड की बात करें तो कई राज्य जो जिले हैं वहां पे जो ऑक्सीजन प्लांट है वे लगाए गए हैं। हालांकि इस तरह का पहले वेव के बाद दूसरा वेव आया था, उसके बाद ऑक्सीजन की उतनी जरूरत नहीं पड़ी थी, पर विभिन्न जिलों में जो ऑक्सीजन प्लांट है वह लगाए गए हैं। इसमें केंद्र की भी मदद मिली थी और राज्य सरकार की भी जो मदद थी उसके अनुसार प्लांट लगाए गए हैं। हालांकि जो बड़े अस्पताल हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, हर एक जगह कोविड का इलाज हो रहा था। सरकारी अस्पतालों में भी पूरी तरह से माकूल व्यवस्था की गई थी। हालांकि अब भी जो व्यवस्था है वह कायम है। कई अस्पतालों में बेड की संख्या जरूर बढ़ाई गई है, पर इतना स्वास्थ्य महकमा इंश्योर है कि यदि किसी भी परिस्थिति में यदि इस तरह का फोर्थ वेव आता है तो उससे लड़ने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वह उनके पास मुकम्मल है। और जो तैयारियां इससे पहले की गई थी उन सभी तैयारियों को फिर कह सकते हैं फिर से लागू किया जा सकता है, या उन अस्पतालों में फिर से कोविड सेंटर बनाए जाएंगे। हालांकि अभी जो राज्य की स्थिति है यहाँ पे संक्रमण काफी कम है, नहीं के बराबर। यही वजह है कि जो बड़े कोविड सेंटर बनाए गए थे उनको बंद किया गया था, पर वे अभी भी यदि जरूरत पड़ेगी तो कार्यरत हो सकती है। तो इन सभी चीजों में मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं गंभीर हैं, स्वास्थ्य विभाग भी गंभीर है, और यदि फोर्थ वेव आता है तो उससे लड़ने की जो तैयारी है राज्य सरकार की ओर से प्रबल है, और किसी तरह की इसमें समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए।